मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, क्लॉक टेस्ट हमारा रीजनिंग के अंदर चल रहा था और हमने उसमें दो टाइप पढ़े थे ना। एक तो पढ़ा था हमने इमेज से रिलेटेड। सबसे पहला क्या पढ़ा? इमेज से रिलेटेड। पहला पढ़ा हमने इमेज से रिलेटेड और इसमें पढ़ा वोटर इमेज और मिरर इमेज। सेकेंड हमने पढ़ा एंगल से रिलेटेड, है ना, एंगल से रिलेटेड। एंगल से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा है, तो एंगल से रिलेटेड टॉपिक के अंदर हम और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था अगर एंगल आपको निकालना है तो क्या करते हैं, 60 इंटू हावर और 11 इंटू मिनट और डिवाइड किससे करते थे हम? 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, कल तक हमने सिंपल प्रैक्टिस की थी, आज हम वापस से प्रैक्टिस करते हैं। तो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 7:46 सही 4/11 बजे घंटे व मिनट की बीच, घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कौन बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। 7:46 सही 4/11 बजे घंटे में मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 60 इंटू हावर कितना है बताओ इसमें? 7 डिफरेंस 11 इंटू 46 सही 4/11 बटा में क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से हमने डिवाइड कर दिया। 7 को 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 7 42 420 11 6 66 11 6 66 इंटू 66 गुणा कर दो। 11 से 66 का 6 हासिल 6 11 से 44 और 6 50 506 में 4 जोड़ो कितना जाएगा? 510 जाएगा ना। बटा में कितना है? इसको इससे काट दो। ठीक है, इसको इससे काट दो। 11 से 46 66 का 6 हासिल कितना? 6 11 से 44 और 6 50 ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किसका? 2 का। ये 510 है, ये 420 है, डिफरेंस कितने का आएगा बताओ? 90 का आएगा कि नहीं आएगा? और डिवाइड कर दो कितना डिग्री का कोण आ जाएगा? 45 डिग्री का कोण आ जाएगा। आप मुझे बताना कि 7:46 सही 4/11 बजे घंटे मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बना? 45 डिग्री का। तो क्वेश्चन क्या आता है, कई बार ये आता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक बार यहाँ देख लो, एक बार 7:30 बजे 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखो इसी सूत्र को रख दो इसमें ही। 60 इंटू हावर कितने हैं? 7 डिफरेंस 11 इंटू मिनट कितनी है? 30 डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। कितना जाएगा? 420 और डिफरेंस 330 डिवाइड किससे कर देंगे? 2 से। 420 और 330 का डिफरेंस कितना है? 90 का। 90 में 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा? ये 45 डिग्री। आप मुझे बताना कि 7 से 8 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 2 बार बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ? 7 से 8 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण 2 बार बन रहा है, कहने का मतलब है ना। तो हमारा जो अगला टाइप बनेगा ना, वो बनेगा टाइम से रिलेटेड। आपको अब तो क्या करना होता है, टाइम दिया होता है और हमको एंगल पूछा होता है। अब हमारा थर्ड टाइप क्या बनेगा, आपको क्या दिया होगा? एंगल भी दिया होगा और 7 से 8 बजे के बीच में पूछा होगा कि कितनी बार ये एंगल बनेगा, यानी कितने बजे बनेगा ये कोण। ठीक है, तो 2 बार बनता है।
हर कोण 2 बार बनता है। जो स्पेशल केस है वो 3 बार, 3 कंडीशन होती है उसकी। अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा जो पहला टाइप था वो क्या था, इमेज से रिलेटेड हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा एंगल से रिलेटेड, और अब हम पढ़ेंगे टाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो आपकी घड़ी क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये पता लग जाएगा कि इमेज में हमने क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि एंगल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। तो एंगल के अंदर हमने सिंपली क्या पढ़ा कि भाई जो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई है और सेकंड वाली सुई है, उनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े। उसके बाद हमने ये जो मेन फॉर्मूला है ना वो ये है, मेन फॉर्मूला क्या है वो ये है। इससे आप क्या कर सकते हैं, घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बना सकते हैं, यानी एंगल निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो पहला एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा बताओ, 315 डिग्री का बनेगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं इसको, इस बात को हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। तो तीसरी हेडिंग क्या डालनी है आपको, टाइम से रिलेटेड। देखो अब हमारा है टाइप नंबर 3। देखो टाइप नंबर 3 क्या है, टाइम से रिलेटेड। टाइप नंबर क्या है 3, टाइम से रिलेटेड, ठीक है। देखो टाइम से रिलेटेड में हमने आपको एंगल से रिलेटेड बताया था, है ना। मैंने आपको एंगल से रिलेटेड जब पढ़ाया था तो उसमें क्या क्या आता था, क्या दिया होता था आपको, टाइम। जब मैंने आपको एंगल रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए थे ना तब आपको टाइम दिया होता था। लेकिन अब की बार क्या है, जब टाइम रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको क्या पूछेगा, एंगल दिया होगा, ठीक है। तब आपको क्या दिया होगा, एंगल। तो हमारा टाइप नंबर 3 इसलिए टाइम से रिलेटेड है क्योंकि अब की बार हमको एंगल देगा, तो हमसे पूछता क्या है, वही हमारा टाइप बन जाता है। पहले हमको एंगल दिया होता था, एंगल के अंदर आपको टाइम दिया होता था और हमसे एंगल पूछता था, तो इसलिए हमने टाइप को नाम दे दिया सेकंड एंगल, ठीक है। तो टाइप नंबर 3 आप ध्यान से देखो, टाइप नंबर 3 आप ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो एक बार मैं लिख रहा हूं यहां पर A1 प्लस माइनस A2 और N2 किससे करेंगे भाई, A1 लिख दिया मैंने, A का मतलब है एंगल 1 और A2 क्या है, एंगल 2। तो ये बताओ अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, 2/11 से। ये आपको एक फॉर्मूला आपको ये हमेशा याद रखना है, 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। अच्छा ये बताओ A1 जो होगा ना वो क्या होगा, पूछा गया, या आप इसको लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। और A2 क्या होगा, गिवन एंगल, गिवन एंगल। अच्छा ये बताओ आप मुझे, ये माइनस और प्लस क्यों आता है, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक घंटे में एंगल कितनी बार बनता है, में कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। अच्छा कुछ हम विशेष केस पढ़ेंगे, उनके अंदर एंगल कितनी बार बनता है, 1 बार ही बनता है। कुछ एंगल हम क्या है प्रत्येक घंटे में 1 बार बनेगा। तो माइनस और प्लस की कहानी आपको समझ में आ गई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एंगल यहाँ पर 2 बार बन रहा है। हम वो विशेष केस पढ़ेंगे अलग से जब एंगल 1 बार ही बन रहा होगा। क्लियर है नहीं बात। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया एक क्वेश्चन, 7 व 8 बजे के बीच, 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। तो ये क्या है हमारा पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड।
7 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे 7 से और 8 के बीच अगर हम बात करें तो पहले वाला एंगल लेना है आपको, ये पहले वाला टाइम लेना है। तो 7 को किससे गुणा करना है? 30 से गुणा करना है। क्यों करना है 30 से गुणा? क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच में 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 7 से 8 बजे के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पहले वाला जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा ना, उसको हम किससे गुणा करेंगे? उसको हम किससे गुणा करेंगे? यानी A1 निकालने के लिए, A1 क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल है वैसे, तो A1 को निकालेंगे कैसे? जो आपको पहला वाला टाइम दे रखा है ना 7, इसको किससे गुणा कर देंगे? A1 को 7 से गुणा कर देंगे। तो ध्यान से सुनना, 2/11 इंटू A1 का मान कैसे आएगा? 7 को किससे गुणा करेंगे? 30 से। तो ये क्या है? 210 डिग्री। चाहे आप इसको ये भी कह सकते हैं निकाला गया कोण, ठीक है ना? आप इसको ये भी लिख सकते हैं निकाला गया कोण। तो 210 आ गए और प्लस कर लो एक बार। और A2 क्या है? दिया गया कोण। तो दिया गया कोण क्या है? 45 डिग्री। फिर से लिखो आप 2/11 और इंटू में लिखो 210 और फिर क्या लिखो? माइनस का 45। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एंगल मैंने बताया हमको 2 बार बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे देखना, 2/11 ये कितना आ जाएगा? 255। यही आएगा कि नहीं आएगा? 255। 255 को 2 से गुणा करो, कितना जाएगा? 510 को 11 से मल्टीप्लाई, 11 से डिवाइड कर दो, 11 चौक 44 और 7 बचेगा 11 से 66, 4/11। इसको काटो, 2/11, 210 में से 45 गए, कितने बचेंगे? 175 बचेंगे क्या? बताओ ना। 175 बचेंगे, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 9 में से 20 में से 4 गए 16 बचेंगे ना। 11 से काटो, 11 कम 11, 5, 11 5 55, 15 दूनी 30। तो आप बताओ, ये तो आ गया 46 सही 4 डिग्री, और ये कितना? सॉरी, ये मिनट आ गई है। क्या आ गई है? ये 30 मिनट आ गई। 30 क्या आ गई? मिनट। और ये भी क्या आ गई? बताओ, मिनट। आप मुझे बताना कि जब 7 और 8 के बीच में आपसे पूछ रहा है तो 7 बज गए तो कुछ मिनट होंगे ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बताओ। इसको लिख सकते हैं 7:46 सही 4/11 मिनट, यानी इतने बजे इसका आंसर आ जाएगा। और ये क्या जाएगा? 7:30 यानी 7:30, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हर कोण मैंने आपको बताया 7 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। और ये चीज हम किस में सीख चुके हैं? ये हम एंगल में सीख चुके हैं कि भाई 7 से 8 बजे के बीच ये जो एंगल है वो कब बनेगा, यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में। अगर हम कहें कि 7:46 सही 4/11 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 45 डिग्री का बनेगा। आप निकाल के देख लेना उस फॉर्मूले से। तो ये इसका उल्टा है, यानी जो सेकंड टाइप था वो थर्ड का उल्टा है, और थर्ड टाइप जो है वो सेकंड का उल्टा है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर, 12 से 1 बजे के बीच, 12 एंड 1 का मतलब है 12 से 1 बजे के बीच कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण कब बनता है? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 12 को किससे गुणा करेंगे ये बताओ मुझे आप। देखो फॉर्मूला क्या है हमारा? 2/11 है ना, इंटू A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। क्या करेंगे? 2/11, A1 का मान देखो क्या है, 12 से 1 बजे के बीच पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? 12 से 1 बजे के बीच। बताओ 12 से 1 बजे के बीच क्या करेंगे हम? आप मुझे बताना। मैंने आपको बताया ना, 12 जब बजते हैं तो 0 बजते हैं, है ना, 0 बजते हैं। तो 0 से क्या है कि A1 हम कैसे निकालेंगे? A1 कैसे निकालेंगे? 12 का मतलब है 0 को किससे गुणा करेंगे? 30 से। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और प्लस A2 क्या दे रखा है बताओ? 90 दे रखा है ना। क्या दे रखा है? तो 90 लिख लो आप यहाँ पर। क्या करेंगे? 90 में 0 0 ऐड करो, कितना जाएगा? 90 दूनी 180, 11 का भाग दे दो, 11 कम 11,
7 11 से 66, 4/11। 16 सही, 4/11 क्या आ गई है, मिनट आ गई। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि 12:16 सही, 4/11, ये इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब आप इसको 12 को भी क्या लिख सकते हैं, 00 बजकर क्या लिख सकते हैं, 16 सही 4/11 हो सकता है ऑप्शन में ये हो, वैसे तो यही होगा हमारे हिसाब से तो। अब आप मुझे बताना, अब दूसरा फॉर्मूला हम क्या क्या यूज करेंगे इसमें, देखो माइनस का करेंगे ना, 2/11 इंटू A1 कितना है 00, माइनस क्या है 90 है ना। अब देखो 90 में से 00 गए तो कितना, माइनस का 180 हो जाएगा ना, बटा 11। तो आप मुझे बताना क्या दूसरी बार इसका 90 डिग्री का एंगल बनेगा किसमें, भाई बताओ ना, ये 90 है यहाँ पर, ये माइनस का है, तो दूसरी बार एंगल बनेगा क्या बताओ आप, नहीं बनेगा ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में। तो कहने का मतलब क्या है कि 12 से 1 बजे के बीच जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो कितनी बार बनेगा, एक बार ही बनेगा। क्लियर है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 7:30 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखना 7:30 को हम क्या कह सकते हैं, 7 से 8 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 7 से 8 कहेंगे इसको हम, क्योंकि हम A1 निकालने में दिक्कत आएगी ना। A1 के मान कितना जाएगा, 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो A1 का मान कितना जाएगा 210 डिग्री आ गया। और A2 का मान आपको दे रखा है कितना है 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, A1 का मान है 45 डिग्री। तो देखो 2/11 इंटू क्या करेंगे A1 प्लस माइनस का A2, 2/11, A1 का मान कितना है 210 प्लस माइनस A2 का मान कितना है 210 और 45 255 दोनों कितना जाएगा 500 बटा में 11, 11 चौक 44 क्या जाएगा 11 से 66, ठीक है, और 4/11 जाएगा, तो ये क्या जाएगा 7:46 सही, 4/11। अब 7:30 से और किसके बीच 8 के बीच, तो पहली बार तो यही बन रहा है कौन, नहीं बैठी मेरी बात समझ में भाई, 7:30 से और 8 बजे के बीच तो पहली बार कब बन रहा है, पहली बार देखो लाइन पर ध्यान दो आप, पहली बार कब बनेगा, तो 7:30 से 8 बजे के बीच पहली बार तो यही बनेगा, तो इसलिए आपको प्लस यूज करना है। प्लस का मतलब है कि लास्ट का, और माइनस यूज करेंगे तो 7:30 से पहले का। तो ध्यान से देखो आप, 2/11 इंटू 210 माइनस कितना 45 कर दो, माइनस कितना जाएगा, कितना जाएगा 170 आएगा, क्या 165 आएगा ना, और इंटू में कितना है 2 बटा में कितना है 11, 11 देखो कितना जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 आ जाएगा ना 30 डिग्री, तो ये कितना आ रहा है 7:30, 7:30 बजे आ रहा है ना भाई। 7:30 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, 7:30 से 8 बजे के बीच, बीच पूछा है आपसे, तो राइट आंसर ये आना चाहिए या ये आना चाहिए बताओ, ये आना चाहिए ना, ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्लियर है ना, अगर ये नहीं दिया हो तो आपको फिर ये आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 2 से 3 बजे के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो क्या करेंगे हम 2/11, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे 2/11 इंटू A1 का मान कितना है 30 को 2 से गुणा कर देंगे, इसको 30 से गुणा कर दो 30 डिग्री से, तो 60 आ जाएगा, प्लस और दिया गया कोण कितना है 70, 130 आ जाएगा, 2/11 इंटू 130 260 आ जाएगा, बटा में कितना जाएगा 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 बचा, 11 तिया 33, 7/11 23 सही 7/11, तो 2 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे 23 सही 7/11 मिनट, ये इसका क्या जाएगा टाइम आ जाएगा। तो 70 डिग्री का कोण 2 बजकर कितने मिनट पर बनेगा 23 सही 7/11 मिनट पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 5 से 6 बजे के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 से और 6 बजे के बीच
कितने डिग्री का, 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि यहाँ पर माइनस का मतलब दूसरी बार कब बनेगा, तो माइनस का है तो मैं बन ही नहीं सकता। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में 5 को किससे गुणा कर देंगे, 30 से, तो a1 का मान आ जाएगा 2/11 इंटू में कितना 30 पंच 150 और प्लस में क्या जाएगा 95 डिग्री और आ जाएगा। आप बताओ 95 और 150 कितने हो गए भाई, 150 और 95 100, 245 दूनी 490 हो जाएगा ना, बटा में 11, 11 चौक 44, 5, 11 चौक 44, 6/11, 44 और 5, 11 चौक 44, 6/11 यही आएगा। ठीक है, आगे देखो 5 बजकर कितना जाएगा, 44 सही, 6/11 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब आप देखना इसमें एक बार माइनस का और करके देखो, 2/11 इंटू 150 माइनस का कितना 95, देखो 150 में से 95 के कितने बचेंगे 55, इंटू को 2 से गुणा कर दो बटा 11, 110 में किसका भाग देंगे 11 का, कितनी बार आ जाएगा 10 बार, यानी कितना आ गया 2:10, 2 बजकर कितना आ गया 10 मिनट, इसका क्या जाएगा राइट आंसर आना चाहिए। सॉरी एक मिनट, 5:10, 5:10, 5 है ना यहाँ पर ये। तो अब आप घड़ी में देखो, आप यहाँ पर इस घड़ी में देखो, इस घड़ी में क्या होगा, 5 कहाँ पर बजता है आप मुझे बताओ, 5 यहाँ पर बजता है और 10 कहाँ पर होता है, देखो ये तो 12 का हो गया, और ये कितना 1 और ये कितना है 2, 10 यहीं पर होगा ना, ये कितना है 2 है ना यहाँ पर, ये फिर कितना है 3 है, फिर कितना है 5 और ये कितना है 4। आप देखो इसमें 30 तो ये रहा, जब 5:10 होंगे ना लगभग लगभग थोड़ा सा ये 3 हिस्से पर आ जाएगा, है ना इधर, तो 30, 30, 60, 30, 90 और एक 5, 95, तो लगभग 95 डिग्री का कोण 2 बार बन रहा है। एक बार कब बन रहा है 5:44 पर, तो दूसरा देखो 5:44 पर, देखो 5 कहाँ पर बज रहे हैं यहाँ पर, 44 कहाँ पर है यहाँ पर लगभग। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, ये कितना है 9, देखो कितना है 30, 30, 60, 30, 90, है ना, तो ये 90 यहाँ पर देखना, यहाँ पर आ जाएगा 5:45 पर, 30, 30, 60, 30, 90 और 5, 95, लगभग ये कितना है 95 डिग्री का कोण 2 बार बन रहा है। नहीं बैठ रही बात समझ में आपके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।